हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग पर। आज हम फिर से आपको ले जाने आए हैं एक एक्साइटिंग सफ़र पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपकी नज़रों से बच ना जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे टाइटैनिक नाम के एक बहुत ही खास और फेमस जहाज़ के बारे में जो अप्रैल 14, 1912 में डूब गई थी। फ्रेंड्स, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो टाइटैनिक जैसी इतनी फेमस जहाज़ के बारे में नहीं जानते हैं? खैर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे और बात करेंगे टाइटैनिक हादसे के एक उत्तरजीवी यानी सर्वाइवर के बारे में, जिनका दावा है कि टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से नहीं टकराया था बल्कि विस्फोट की वजह से डूब गया था। फ्रेंड्स, आप लोग ने टाइटैनिक स्टोरी तो सुनी होगी। कहा जाता है कि टाइटैनिक एक बड़ी सी बर्फ़ की चट्टान से टकराया और फिर डूब गया। कई लोग इस हादसे में ज़िंदा बच गए, वही लोग टाइटैनिक के हादसे की स्टोरी को बताने में हिस्सेदार हैं। इनमें से कुछ लोग का कहना है कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक में विस्फोट हुआ था। उन्हीं में से एक इंसान है वाइगनैक बायरेट, जो 25 साल की उम्र में थे 1912 में। वाइगनैक बताते हैं कि क्या हुआ था जब वो वर्ल्ड की बहुत ही फेमस शिप टाइटैनिक में सफ़र पर गए थे। यह शिप 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्प्टन डॉक से रवाना हुई थी। वाइगनैक और उनके पिता लेखक थे। 1912 में वाइगनैक ने कुछ किताबें पब्लिश की। उन किताबों को लेकर वो यूएस जाना चाहता था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको अप्रूवल नहीं मिला। फिर उसने पानी का रास्ता चुना, जिसमें पहली बार में उसे अप्रूवल नहीं मिला। फिर उसके पिता की मदद से उसे अप्रूवल मिल गया। वाइगनैक ओरिएंट एक्सप्रेस से साउथहैम्प्टन पहुंचा किसी भी तरीके से। वहां पर एक विशाल सी शिप लोगों को एक नए वर्ल्ड में ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी उस शिप के बारे में बात कर रहे थे। उस शिप का नाम था टाइटैनिक। वाइगनैक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस शिप पर जाने के लिए। वह बहुत अच्छे से तैयार हुआ और शिप पर चढ़ गया। उसने एक टोपी और यूएस में उस टाइम का फेमस चश्मा लगा लिया। उसे उस शिप पर 3 और लोग मिले जिनके साथ उसने रूम शेयर किया। उनमें से 2 लोग इंग्लैंड से थे और एक फ्रांस से, जिसका नाम था मोरैन। क्योंकि मोरैन और वाइगनैक एक ही उम्र के थे और वाइगनैक को फ्रेंच बहुत अच्छे से आती थी, तो वो लोग बहुत जल्दी ही फ्रेंड्स बन गए। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उस शिप के साथ आगे क्या होने वाला है। 14 अप्रैल की रात वो लोग थोड़ी लेट से सोने गए रोज़ की तरह। आधी रात के बाद अचानक उन्हें बहुत तेज़ दगने की आवाज़ सी आई, जैसे नीचे कोई बम फटा हो। सभी नाइट लाइट्स बंद हो गईं और कुछ लोग अपने बेड से एकदम से नीचे गिर गए, जिसमें उन्हें काफ़ी चोट आई। उन तीनों दोस्तों ने जल्दी से अपना कैबिन छोड़ दिया कुछ सामान लेकर। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो कभी उस कैबिन में वापस नहीं आ पाएंगे। वाइगनैक ने सिर्फ अपना पासपोर्ट और कैश उठाया और बाहर निकल गया। अब ये तो साफ था कि कुछ गलत हुआ है शिप के साथ, पर फिर भी कॉरिडोर शांत थे। उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की। कोई भी क्रू मेंबर कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि टाइटैनिक डूब रही है। वाइगनैक ने देखा कि सभी सेलर्स लाइफ बोट्स में औरतों और बच्चों को बिठा रहे थे और पानी में उतार रहे थे। कुछ आदमियों ने चालाकी से लाइफ बोट में जाने की कोशिश की, पर उन्हें रोकने के लिए हवाई फायर की गई। वाइगनैक और मोरैन ये सब देखकर समझ गए थे कि उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो शिप के साथ डूब जाएं या फिर पानी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करें। दोनों ही जीना चाहते थे और दोनों को ही स्विमिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो दोनों में पानी में कूदने का डिसाइड किया। वाइगनैक ने एक छोटे से पर्स में अपना पासपोर्ट और पैसे रखे और उसे गले से लटका लिया। दोनों ने अपनी लाइफ जैकेट पहनकर छलांग लगा ली। तब तक टाइटैनिक का एक हिस्सा डूब चुका था। फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, अगर आप तूफान के बीच एक डूबती हुई शिप में फंसे हो तो आपका क्या हाल होगा। कई लोग ऐसे में डूबने या पानी में कूदने का ऑप्शन चूज़ नहीं करते।
तो वाइगनैक और मोरैन ने छलांग लगाई और तुरंत ही एक लहर आई और वो दोनों अलग हो गए। इससे चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में थे वो दोनों, ऊपर से अब सब कुछ अकेले ही झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उस दिन नॉर्थ अटलांटिक का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, करीब -2 डिग्री सेल्सियस। वाइगनैक के हाथ पैर पानी में नम होने लगे। हर सेकंड के साथ वह कमज़ोर होता जा रहा था और एक टाइम ऐसा आया जब वो हार मान गया और पानी में डूबने लगा। तभी अचानक से उसका सर किसी चीज़ से टकराया। उसने देखा कि वह एक लाइफ बोट थी। पर अब अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर में आपको एक हैप्पी एंडिंग सुनने को मिलेगी, तो आप गलत हैं। वो बोट इतनी भरी हुई थी कि वो लोग ने वाइगनैक को बोट में ले ही नहीं जा सकते थे। वाइगनैक ने मदद की भीख मांगी, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। खैर, उनका तर्क भी ठीक था, क्योंकि या तो वो एक आदमी को लें और पूरी बोट को डुबा देते या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देते। तो वाइगनैक को बोट को छोड़ देना पड़ा। इसके बाद जो भी हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। वाइगनैक एक दूसरी शिप में उठा अगले दिन। उसका नाम था कार्पेशिया और वो शिप न्यूयॉर्क जा रही थी, जो लोग बच गए थे उनको लेकर। वाइगनैक के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर फ्रेंड्स, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए था वह ये था कि आखिर कैसे वाइगनैक बर्फ़ जैसे पानी से बच गया। कैसे ये हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली ही शाम शिप न्यूयॉर्क पहुंच गई। वाइगनैक के पास उसका पासपोर्ट और पैसे नहीं थे। शायद वह कहीं गिर गए होंगे। वाइगनैक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 12 दिन बाद एक औरत उसके कमरे में रोते रोते आई। वो वही औरत थी जिसने वाइगनैक की जान बचाई। उनका नाम था मिसेस एस्टर। उन्होंने वाइगनैक को बताया कि लाइफ बोट असल में उसे छोड़कर नहीं गई थी। मिसेस एस्टर ने बताया कि उन्होंने सेलर्स को बताया कि वह मेरा बेटा है और मैं उसके बिना लाइफ बोट को आगे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पति को टाइटैनिक में खो चुकी हूँ। मिसेस एस्टर के पास वाइगनैक का पासपोर्ट और उसके पैसे थे। उन्होंने उसके ठीक होने के बाद उसे दे दिए। वाइगनैक अपनी फैमिली के पास बॉस्टन वापस चला गया और उसे अपनी किताबें वापस मिल गई जिन्हें लेकर वह अमेरिका जा रहा था। वाइगनैक ने उसके बाद एक लंबी ज़िंदगी जी और उसने पूरी लाइफ बहुत बार उस रात की कहानी और टाइटैनिक के बारे में सबको बताया। पर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि वाइगनैक की कहानी में कहीं भी बर्फ़ की चट्टान का जिक्र नहीं होता, जिसे लोग वजह बताते हैं टाइटैनिक के डूबने की। हमेशा उसने एक धमाके के बारे में ही बताया। फ्रेंड्स, अगर वाइगनैक सही बोल रहा था तो ज़रूर उस धमाके के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। वो आग भी हो सकती थी। हालांकि कई लोग ये भी मानते थे कि टाइटैनिक के नीचे कोयला शायद शिप के निकलने से पहले ही जल रहा था, तभी शिप कमज़ोर हुई और चट्टान की टकराव झेल नहीं सकी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, एक बड़े से काले निशान की जो शिप के निचले हिस्से में था। पर इन सब के बावजूद कोई भी कंफर्म नहीं बता सका कि टाइटैनिक इसी वजह के कारण डूबी। पर जो लोग इसको मानते हैं वो ये बात नहीं झुठलाते कि वहाँ एक बर्फ़ की चट्टान थी। एक थ्योरी और सामने आई है जिसमें जर्मन यू बोट का जिक्र आता है टाइटैनिक के डूबने की वजह का कारण बनकर। एक अमेरिकन सर्वाइवर जो उस हादसे से बच गया था, वह कहता है कि उसने और कई लोगों ने समुद्र के नीचे से कई विस्फोटों की आवाज़ सुनी और तो और उन लोगों ने एक सर्च लाइट भी नीचे से आती देखी थी। अब तो ये साफ है कि वह कोई बचाव की शिप नहीं थी जो कि उसको बचाने आई हो। वो एक सबमरीन हो सकती है जो ऊपर लाइट मारकर ये दिखाना चाहती हो कि उसे टाइटैनिक जैसी एक विशाल शिप का क्या हाल किया। ये थ्योरी ज़्यादा पसंद नहीं आई कई लोगों को, कई कारणों से। पहला कारण ये कि टाइटैनिक डूबी 1912 में, जबकि किसी देश में कोई लड़ाई नहीं थी, सब अमन से रहते थे। दूसरा कारण ये कि यूरोप की यू बोट इतनी दूर नहीं जा सकती थी उस टाइम पर, क्योंकि इतना दूर वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तीसरा कारण ये कि किसी चीज़ को रात के अंधेरे में जो इतनी तेज़ी से चल रही हो, निशाना लगाना और मारना आज की सबमरीन के लिए भी मुश्किल है। तब की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में साइंटिस्ट इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई बम विस्फोट हुआ जिसके कारण शिप डूब गई, तो अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ नया पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी वीडियो डालें तो वो आपकी नज़रों से बच ना जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।